अफगानिस्तान की टीम जब वर्ल्ड T20 में एंटर नहीं हुई थी ना, मतलब अभी स्टार्ट होना था ये टूर्नामेंट, तो बातें क्या हो रही थी, राशिद खान नहीं छोड़ेगा, मुजीब नहीं छोड़ेगा, नबी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तीनों वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, ये विकेट स्पिनर्स को फेवर करती हैं। तो जब ये बातें हो रही होंगी ना, तो कोने में फजले हक फारूकी वो बैठा काले चने खा रहा होगा। 1 2 3 को तो किसी ने उससे पूछा होगा यार कि गुरु तू भी कोई बात शात कर ले या समथिंग लाइक दैट। कहा नहीं, हम बात नहीं करते, मैच में बता देंगे तुम लोगों को। वो कहा होगा यार चल तू मुंह की तो एक्सरसाइज कर ही रहा है चने खा खा के, कोई हाथ शात भी घुमा ले। एक ही दफा हाथ घुमाएंगे मैचेस में, बाकी फिर तुम देख लेना। 2 मैचेस 9 विकेट्स फजले हक फारूकी, 2 मैचेस 9 विकेट्स, युगांडा के अगेंस्ट 5, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 4। सर इकोनॉमी अगले की 3.5 की, 2.88 की एवरेज, लीडिंग विकेट टेकर है, और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है, मतलब 11 में तो उसने तबाही पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, युगांडा के अगेंस्ट 5, और जो उसने आज बॉल मारी है न्यूजीलैंड को, फिन एलन को उसने इन स्विंगर मारा है। और फिन एलन की अगर आप इनिशियल मूवमेंट देखें ना, तो उसको ये था कि मैं इसकी बॉल को ना या स्ट्रेट मार दूंगा या ऑफ साइड के ऊपर मार दूंगा, लेकिन वो बॉल इतना स्विंग होके अंदर आया कि फिन एलन के बल्ले और उसकी बॉडी पैड्स के बीच में इतना गैप था कि फजले हक फारूकी खुद गुजर के विकेटों में घुस जाता। इतना गैप फजले हक फारूकी ने अपने इन स्विंग से क्रिएट कर दिया। बस उसके बाद फिर डंडे हवा में, और क्या। डैरिल मिचेल को बॉल मारा। डैरिल मिचेल अच्छा खासा कद काठी वाला बंदा है और फॉर्म शॉर्म भी ठीक थी। सर उसको बॉल यूं उसके ऊपर चढ़ा है फजले हक फारूकी का, मतलब कोई ऐसा बॉल है नहीं फजले हक फारूकी के पास जो आप कहें कि यार फास्ट बॉलर के पास ये होना चाहिए। फजले हक फारूकी का आर्सेनल जिसे कहते हैं भाई साहब 100% पूरा है। उसने तबाही मचाई है। यॉर्कर्स वो मारता है, फुलर लेंथ्स वो कर लेता है जब उसकी मर्जी हो, स्विंग, आउट स्विंग, इन स्विंग दोनों, और कमाल। और इन स्विंग तो अखीर वो मार रहा है ना। ऑन टॉप फजले हक फारूकी के पास वेस्ट इंडीज में खेलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मजे की बात, ना वहाँ पर CPL का कोई मैच खेला हुआ है, ना मतलब वेस्ट इंडीज़ के अंदर जिसे कहते हैं वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट कोई मैच खेला हुआ है। बाकी लीग्स खेली हुई हैं, मतलब BPL खेला हुआ है, ये IL T20 खेला हुआ है, जिसे कहते हैं BBL तक खेला हुआ है, PSL खेला हुआ है, IPL नहीं खेला हुआ, CPL नहीं खेला हुआ। और वो फजले हक फारूकी जिसको वेस्ट इंडीज़ की विकेट्स का इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है, जहाँ पर कहते हैं कि भाई जो स्पिनर्स हैं वो नचा के रखेंगे, वहाँ पर फजले हक फारूकी ने अपनी पेस बॉलिंग से, अपनी जेन्युइन जिसे कहते हैं पेस बॉलिंग से बैटर्स को नचा के रखा हुआ है। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। अच्छा ये था एक ज़माने में ना, थोड़ा कुछ अर्सा पहले तक ये था कि अफगानिस्तान के ना स्पिनर्स को ही रेट किया जाता था कि यार इनके अगर ऊपर पेसर्स थोड़ा बहुत बचा ले तो इनके स्पिनर्स आकर पकड़ लेंगे। सर वो सारी की सारी ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो चुकी है, एक इस फजले हक फारूकी की वजह से कि भाई साहब अब इनके पास एक जेन्युइन लेफ्ट आर्म पेसर है कि जो इंतहाई खतरनाक है, जो विकेट्स ले लेता है, जो मतलब नहीं छोड़ता, जो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं छोड़ता। और उसका क्या है कि भाई ऊपर वो प्रेशर बिल्डअप करता है और उस प्रेशर को फिर मजीद बढ़ा देते हैं अफगानिस्तान के वो जो स्पिनर्स हैं जो कि वर्ल्ड क्लास हैं। यार फजले हक फारूकी। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, 100 मैचेस नहीं है ना T20 इंटरनेशनल्स के ना T20s के। फजले हक फारूकी के 36 मैचेस हैं T20 इंटरनेशनल्स, 46 विकेट्स हैं, इकोनॉमी है 6.56 की, 6.56 की। आपको पता चल जाता है कितना इकोनॉमिकल बॉलर है, हालांकि पेसर है, मार पड़ती है पेसर्स को। अच्छा T20s के अंदर 78 मैचेस हैं, 101 विकेट्स हैं और 6.77 की इकोनॉमी है T20s के अंदर। ये फजले हक फारूकी की टोटल गेम है। इससे आपको पता चल जाता है कि यार ये कितना तगड़ा किस्म का बॉलर है। मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम फजले हक फारूकी का जो एक्सपीरियंस में इजाफा हुआ है ना, उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया उस क्वालिटी ऑफ बॉलिंग में जो हम देख रहे हैं। दूसरा मेजर फैक्टर है वो है ब्रावो का। फजले हक फारूकी विकेट्स लेने के बाद आपको ब्रावो के वो जो है नहीं, वो ये वाला स्टाइल, ये वाला वो DJ ब्रावो है, वो उस स्टाइल के साथ सेलिब्रेट करता हुआ नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि वो खुश है भाई, उसको जो ज्ञान ब्रावो दे रहे हैं ना उससे वो खुश है। और ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ये जो ब्रावो वाला फैक्टर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने साथ इंक्लूड किया ना, बॉलिंग कंसल्टेंट इस वर्ल्ड T20 के लिए, सर ये इतना बड़ा जिसे कहते हैं ना, उन्होंने ट्रम्प कार्ड है उनके लिए, अफगानिस्तान की टीम के लिए कि आपकी सोच है और वो भी डिलीवर हो रहा है। ये जिसे कहते हैं ना इन द मेकिंग है। ये तो भी 2 मैच जीते हैं, ये सुपर 8 में तो जाएंगे ही जाएंगे। ये आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग
ये आपको बड़ी बड़ी टीम्स को मारते हुए नजर आएंगे इन विकेट्स के ऊपर। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम, न्यूजीलैंड इज जस्ट अ स्टार्ट। और ठीक है, न्यूजीलैंड ने चांसेस मिस किए तो अफगानिस्तान वालों ने थोड़ी कहा था हमारे चांसेस मिस करो। खैर अफगानिस्तान में क्या, 3 उन्होंने चांसेस मिस किए और तीनों ही गुरबाज के, बल्कि शायद 4 मिस किए हैं और चारों ही गुरबाज के हैं। एक उसकी स्टंपिंग मिस की है, एक उसका कैच मिस किया है, या कैच शायद जादरान का मिस किया था, नहीं मेरा ख्याल है गुरबाज ही था। स्टंपिंग मिस की, कैच मिस किया, रन आउट गुरबाज का मिस किया। तो अब जो न्यूजीलैंड की फील्डिंग थी ना, 3rd क्लास थी, सही 3rd क्लास। उनको मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज़ की आबोहवा अभी तक रास नहीं आई। बट खैर वो अफगानिस्तान का मसला नहीं है। अफगानिस्तान का मसला यह है सर के फारूकी की 9 विकेटों की वजह से, फारूकी की 9 विकेटों की वजह से अफगानिस्तान ने 2 मैच खेले हैं और अपने दोनों ओपोनेंट्स को, युगांडा को भी न्यूजीलैंड को भी, 100 रन नहीं करने दिए। कैन यू फ्रीकिंग बिलीव इट? अफगानिस्तान की टीम ने अपने 2 ओपोनेंट्स को सर 100 रन नहीं करने दिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं इनकी क्वालिटी ऑफ बॉलिंग का। अफगानिस्तान इज़ गोइंग ग्रेट भाई। मैं तो चाहता हूँ भाई जाएं, सेमीफाइनल में जाएं, फाइनल खेलें, पता चले। वो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप इनको एमी बिला वजह में वो जायंट किलर्स और ये वो कहते रहते हैं, बट ठीक ठाक टीम है वो, ठीक ठाक जिसको कहते हैं। फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल पिचेस के ऊपर तो वो छोड़े ही ना। और ये न्यूजीलैंड वाला मैच तो इज़ जस्ट अनदर एग्जाम्पल। सो बेस्ट ऑफ लक टू अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, बेस्ट ऑफ लक टू अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मुलाकात होगी। पीस आउट।